गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूट्यूब मैथ वाले मनोज सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1 से टाइप नंबर 12 लाए हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम 2 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि दोनों का दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि 17 पर पावर 200 को 18 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। और दूसरा सवाल है कि 49 पर पावर 15 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त है। निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त है। तो इसको देखिए दोस्तों, दोनों का दोनों सवाल बहुत ही छोटा है, लेकिन यदि परीक्षा में यही सवाल आता है तो बहुत क्या करता है, छोड़ देता है नहीं समझने के कारण। इसलिए हम इसका 3 सूत्र होता है, जो कि आपको हमेशा याद रखना होगा। तीनों का तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा सवाल आएगा तो इस पर आप हल कर लीजिएगा। अब देखिए x पर पावर n, ये तीनों को याद रखिएगा। नंबर 1 में है x पर पावर n माइनस आपका आ जाएगा a पर पावर n। सदैव जो है x माइनस x a से पूर्णतः विभक्त होगा। सदैव जो है x माइनस a से पूर्णतः विभक्त होगा। पूर्णतः जो है विभक्त होगा, पूर्णतः विभक्त होगा n के सभी मानों के लिए। किसके लिए? n के सभी मानों के लिए जो होगा पूर्णतः विभक्त होगा। अब देखिए दूसरा जो है आपका है x पर पावर n माइनस a पर पावर n, जो है केवल n के सम मानों के लिए, केवल जो है n के सम मानों के लिए सम मानों के लिए जो है x प्लस a से पूर्णतः विभक्त होगा। पूर्णतः जो है विभक्त होगा। अब तीसरा आता है x पर पावर n प्लस a पर पावर n, जो है केवल n विषम मानों के लिए, केवल जो है n के विषम मानों के लिए जो विभक्त होगा x प्लस a से पूर्णतः विभक्त होगा, से पूर्णतः विभक्त होगा। अब देखिए ये तीनों का तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों को हमेशा याद रखेगा ताकि आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अब यहां देखिए जो कह रहा है सवाल, 17 पर पावर 200 को 18 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा। यहां देखिए ऊपर में जो मान दिया है, n का मान जो दिया है, कितना दिया है, 200 दिया है। 200 दिया है तो 200 n क्या है, सम मानों के लिए। तब आप देखिए यहां जो है ये सूत्र अप्लाई होगा। कौन सूत्र होगा, अप्लाई। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 17 पर पावर 200 माइनस 1 पर पावर 200, 1 पर पावर 200 लिख सकते हैं। अब यहां जो देखिए ये जो मान जो होगा हमेशा जो है 17, अब यहां देखिए ये जो हो जाएगा आपका x हो जाएगा ये, और a हो जाएगा ये। यहां कुछ नहीं करना है। यहां जो होगा 17, अब इसको कौन से विभक्त होगा, ये हमेशा जो है x प्लस a से विभक्त होगा। x प्लस a से, यानी कहने का मतलब 17 जोड़ 1 अगर दोनों को करते हैं तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। कितना आ रहा है, 18 के बराबर आ रहा है। इसमें हम कितना जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं। यदि भाग हम 18 से देंगे तो इसका शेषफल 1 आएगा। इसका शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसको इस तरह से समझ में, यदि इससे नहीं समझ में आता है तो इससे भी एक और दूसरा उपाय है, देखिए हम बताते हैं। इसको कुछ नहीं कीजिए, 17 है। अब देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 17 पर पावर 2 और ऊपर में हम लिख देंगे x।
क्या लिख देंगे 100। अब देखिए इसमें भागा हम 18 से दे रहे हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे 17 गुना 17 करते हैं तो 289/18। इस पर पावर कितना रहेगा 100 रहेगा। अब देखिए हम 18 से यदि हम इसमें भागा देते हैं 289 में हम भागा दे रहे हैं 18 से। 18 का 18 एक बार लग गया 0 1 8 6 78 से 108। अब देखिए यहाँ 1 आ रहा है, इसमें यदि हम भागा देते हैं तो शेष पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। 1 पर पावर यदि 100 करते हैं तो कितना लेके आएगा 1 आएगा, इसलिए शेषफल इसका कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। शेषफल निकल गया कितना 1। अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि 49 पर पावर 15 माइनस 1 जो है निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त है। ऑप्शन दिया हुआ है ए में 8, बी में 14, सी में 50 और डी में 51। इसका आंसर क्या होगा, इसका सी हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। अब हम इसमें चलते हैं। अब देखिए इसको हम जो है 49 पर पावर 15 माइनस 1, अब इसको हम यदि इस तरह से लिख सकते हैं 7 पर पावर 2 करते हैं तो 7 7 49 पर पावर 15 माइनस 1। अब देखिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 7 पर पावर कितना हो जाएगा 30 माइनस 1। अब देखिए n का मान क्या है सम के रूप में आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है सम के रूप में आ रहा है। और सम के रूप में जब आएगा तो कौन सा सूत्र लगेगा x प्लस ए के रूप में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया x और ये हो गया a, यानी x प्लस ए यानी 60 प्लस 1 जोड़ेंगे तो आ जा रहा है 8। 8 से जो है संख्या पूर्णतः ये विभक्त होगा। ऑप्शन नंबर आ गया आपका ए, ऑप्शन नंबर ए आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये तीनों को जो है आप निश्चित रूप से अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, 1 2 3 बार लिखिएगा बनाइएगा और इसके प्रति आप क्वेश्चन ले कर लाकर ऐसा सवाल लाइएगा, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिएगा। जय हिंद।